प्रोडक्ट। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया है जिसका नाम है काइनेमेटिक, जिसमें हमने सबसे पहले बच्चों पढ़ा कि काइनेमेटिक क्या है, हमने पढ़ा कि उसके टाइप्स क्या होते हैं वेक्टर्स के। उसके बाद हमने बच्चों पढ़ा कि हमारे पास हेड टू टेल रूल क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, फिर हमने बच्चों डिस्कस किया था स्केलर प्रोडक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट। एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक एंड डायनामेटिक। डायनामेटिक मैकेनिक्स का चैप्टर है, तो इसको आप लोगों ने जितना अच्छा हो सके अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसमें से एमडीके के काफी एमसीक्यूज बन सकते हैं। सो इस तरीके से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं, क्लिक द बेल आइकन button and click the subscribe button to all the notifications to receive for all my audience to all my students। सब्सक्राइब आप लोगों ने लाजमी करना है, ये हमारा फीडबैक है और हम आप लोगों को अपना फीडबैक वीडियोस के जरिए पहुंचाते हैं। नॉट फी है बच्चों, तो सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो एमडीके पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी के लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, इस तरीके से केमिस्ट्री के भी कंटिन्यू हैं, तो इस तरह के फिजिक्स के भी हम कंटिन्यू रखेंगे। सो चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो बच्चों पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट। बच्चों मैंने आपको डिटेल में स्केलर प्रोडक्ट डिस्कस करवाया, इसके साथ साथ हम स्केलर प्रोडक्ट के साथ हम वेक्टर प्रोडक्ट के भी सिमिलर वही रूल अप्लाई करेंगे। जिसने अभी तक स्केलर प्रोडक्ट की वीडियो नहीं देखी तो इसे समझना थोड़ा सा हार्ड होने वाला है, क्योंकि बच्चों मैं बार बार वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाती जाऊंगी, लेकिन वैसा समझ नहीं आएगा, क्योंकि सेम टू सेम स्केलर और वेक्टर में थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज है। स्केलर को ही चेंज करेंगे हम लोग वेक्टर में, जैसे सिंगुलर को हम क्या करते हैं प्लूरल में चेंज करते हैं एस लगाकर, ऐसे ही बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो बच्चों देखिए वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि इस दो हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे थे, अगर हमें उसका अंश अगर स्केलर मिलता है तो स्केलर प्रोडक्ट है। अगर हम कोई भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और अंश हमें क्या मिले, एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है। बच्चों समझ आया? आई होप समझ आया हो। तो हम स्केलर प्रोडक्ट को बच्चों डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। देखें डॉट लगाकर शो करते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन बच्चों क्या होती है, ये होती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस फॉर स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। आई होप यू आर क्लियर इन कॉन्सेप्ट एंड ऑल कॉन्सेप्ट यू आर क्लियर। अगर जिसको कोई भी क्वेरीज हो तो हमसे सवाल कर सकते हैं कमेंट में, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट सही है, इसे दूसरा मार्क्सो कार्ड बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सही है बच्चों, क्योंकि कहीं कहीं नामों में तब्दीली आ जाती है एज एमसीक्यूज। When two vector are multiply and their answer is also a vector, मैंने समझा दिया, उसे आप क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। मैथमेटिकली हम कहते हैं ए को जब हम मल्टीप्लाई, वहां पे बच्चों हम ऐसी इंटीग्रेशन कर रहे थे, ए पॉइंट बी की इंटीग्रेशन कर, ए वेक्टर बी वेक्टर, ऐसे हम इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पर बच्चों हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं क्रॉस लगाकर, क्या लगाकर बच्चों, क्रॉस लगाकर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर जब हम वहां पर हम जब जगह पॉइंट को हटाएंगे तो cos थीटा लगेगा, जो कि एक स्केलर प्रोडक्ट है। अगर हम क्रॉस को हटाएंगे तो sin थीटा लगेगा, क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट की निशानी है। देखिए बच्चों आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जब ए क्रॉस बी को करेंगे, हटाएंगे क्रॉस को, तो आप लोगों के पास एक एंगल आता है, वो एंगल क्या होता है, साइन होता है। सही है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब हमने इसको रिमूव किया तो ए बी साइन थीटा आ गया। उसके बाद एंगल इज बिटवीन ए एंड बी। एग्जाम्पल है कि अगर हम मूवमेंट आर्म को क्या करती है ना, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, फोर्स से, तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट है ना। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और वेक्टर क्वांटिटी मिली, और इस क्रॉस को हटाने से हमने क्या लगाया, साइन एंगल लगाया। आई होप ये कॉन्सेप्ट बच्चों क्रिस्टल क्लियर हो रहा हो। टीच दुआ को सब्सक्राइब लाजमी करना है, सही है। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो किस तरीके से बच्चों डायरेक्शन सी की निकालेंगे, क्योंकि ए और बी की हमें ऑलरेडी पता होती है। मिर्च मसाला आता है वेक्टर प्रोडक्ट में, वो होता है कि सी की डायरेक्शन कैसे बच्चों फाइंड करें, सी की डायरेक्शन कैसे, इसमें से बहुत एमसीक्यूज बच्चों बन सकते हैं। सही है, अब देखिए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। सही है, हम यहाँ पर मॉक टेस्ट भी चलाएंगे, मॉक टेस्ट भी ऑनलाइन आप लोगों को मिलेंगे, और इसके टेस्ट आप लोगों को बहुत जल्द ही मिलेंगे, तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। सो इसके साथ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, ये आप राइट हैंड रूल का बच्चों हमने पढ़ा था फिजिक्स में, एक चैप्टर था
क्लास मैट्रिक में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, जिसका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सही है, उसमें मैंने आपको राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रूल, बट यहाँ पर हम राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। जरा गौर से ना मेरी बातों को सुनिएगा। सही है, अब देखिए मेरा एक हैंड है, मैंने सी की डायरेक्शन मालूम करनी है। मेरा हैंड है, मेरा हाथ है। अब मैं कैसे वेक्टर सी की डायरेक्शन को मालूम करूंगी? देखें, ये नहीं कि हम हाथ को टेढ़ा कर दें, बुखार हो गया, ऐसे हो गया हाथ, या फिर ऐसे हो गया हाथ। भाई ऐसे करना ही नहीं है। स्ट्रेच द हैंड, ऐसे स्ट्रेच करना है हैंड को। अपनी फिंगर को स्ट्रेच करना है, फिंगर को स्ट्रेच करना है। अब देखें, ए जो आप फिंगर को स्ट्रेच करते हैं ना, वो एक ही आपकी डायरेक्शन को शो करती है। जब आप फिंगर को ऐसे कर्ल करते हैं बच्चों, कर्ल करते हैं, तो वो शो करती है बी की डायरेक्शन को। लेकिन जो आपकी थंब होती है, जिसकी डायरेक्शन हमें मालूम करनी है, उसको क्या करती है? शो करती है। किसकी? सी की डायरेक्शन को बच्चों क्या करती है? शो करती है। सही है बच्चों, क्लियर हुआ? राइट हैंड रूल को इस वजह से इस्तेमाल करते हैं। सही है, अब देखिए डायरेक्शन सी को डिटरमाइन किया हमने। सही है बच्चों, अब अगर ए पर एक्स एक्सिस है, ए पर हमारा एक्स एक्सिस होता है, ऐसे एक्स एक्सिस होता है, ऐसे वाई एक्सिस होता है। सही है, और ये वाला आपका क्या है? जेड एक्सिस है, जो कि जेड है हमें मिल रहा है। अब ए को मल्टीप्लाई किया तो हमें सी की डायरेक्शन मिलेगी और ये अपवर्ड मिलेगी। ये ऐसे इनवर्ड है, ऐसे आउटवर्ड है। इनवर्ड एक अपवर्ड होता है, एक डाउनवर्ड होता है। अपवर्ड आप लोगों का क्या होगा? अगर ए की जगह पे होगा, बी की जगह पे, सी, तो आपकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी। अगर ए की जगह पे नहीं, सी की जगह पे अब बी आ जाता है और बी की जगह पे आप लोगों का आ जाता है ए, और यहाँ पर सी की जगह पे आपकी दूसरी इंटीग्रेशन आ जाती है ए। तो इस तरीके से अगर ऐसी कंडीशन में पड़े तो अपवर्ड होगी। अगर बच्चों सी की जगह पे बी आ गया और बी की जगह पे क्या आ गया बच्चों? बी की जगह पे ए आ गया, और यहाँ पर इसकी जगह पर जो ए की जगह पे वो सी आ गया। ये बी की जगह थी, ये सी की जगह बी आ गई। आप खुद इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्शन ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, उसकी जगह से आप रिवर्स कर रहे हैं उसे, तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हो। जब आप ऑर्डर को रिवर्स करोगे तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ए बी मल्टीप्लाई बी इज आंसर दैट माइनस सी, सॉरी, बी मल्टीप्लाई बाय ए आंसर इज आल्सो अ नेगेटिव, क्योंकि ये क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नॉट ओबे, ये वेक्टर प्रोडक्ट करता ही नहीं है। ये चीज याद रखनी है, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बराबर होती है आप लोगों की ए पॉइंट बी या फिर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ऐसे। लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करती बच्चों। अब आते हैं हम इसकी तरफ, मिनिमम वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर अब देखें, वहां पर आपका जो परपेंडिकुलर था, देखें यहाँ पर आप, वहां पर जो आपका परपेंडिकुलर था वो 0 था स्केलर प्रोडक्ट में, और स्केलर प्रोडक्ट में जो आपका पैरेलल था वो बच्चों क्या था? 1 था। लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में जो आपका 90 का एंगल होगा वो आप लोगों का क्या होगा? 1 होगा, और ये जो पैरेलल होगा वो आप लोगों का यहाँ पर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये बस पॉइंट आप लोगों ने याद रखनी है। ए बी आर परपेंडिकुलर ईच अदर 19, तो वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि 1 आपका क्या है? मैक्सिमम है। ये यहाँ पर क्या होता? मिनिमम, पिछले स्केलर प्रोडक्ट में। और ए बी आर अगर पैरेलल हो तो आपका क्या आएगा? मिनिमम, जो कि 0, जो कि क्या आएगा? 0 आएगा। ए क्रॉस बी आप लोगों के पास क्या आएगा? ए बी आएगा। सही है बच्चों, क्या आएगा? ए बी आएगा। ये क्या होगा? मैक्सिमम होगा ऊपर वाला, क्योंकि 1, और अगर 0 आता है तो वेक्टर प्रोडक्ट में ये क्या होगा? मिनिमम होगा। देखें 90 पर होगा तो बच्चों 1, अगर यहाँ पर हमारे पास होगा 0 डिग्री तो आप लोगों का क्या होगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आया वेक्टर प्रोडक्ट को यूनिट वेक्टर में कैसे बच्चों ये डिफरेंशिएट करना ना,
स्टूडेंट को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उन्हें एमटी गेट के नजदीक भी ये बातें नहीं समझ आती, एमसीक्यूज बहुत गलत करके आते हैं। ये बच्चों जैसी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए उसमें भी हम सेम प्रोडक्ट को आपस में क्या करवा रहे थे, मल्टीप्लाई करवा रहे थे और हमें आंसर क्या मिला था, 1 मिला था सिमिलर वेक्टर पे। बट यहाँ पर सिमिलर है और आंसर आपका 0 आएगा। ये है कि सिमिलर पर यहाँ पर करते हुए आंसर हमारा 0 आएगा। आई को ऐसे किया, जे को जे से किया, ये चीज याद रखनी है। अगर आपका 2 वेक्टर हैं वो दोनों ही सिमिलर हैं और आपको एक नई क्वांटिटी मिलेगी, आपको एक क्या मिलेगी, नई क्वांटिटी मिलेगी और जे को जब आप जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नया प्रोडक्ट के मिलेगा। मिसिंग चीज ढूंढनी है। और जब जे को के से करेंगे तो जे के दोनों प्रोडक्ट आ चुके हैं, इसका मतलब है हमारे पास क्या है, आई यूनिट। ये हम याद कर लेंगे सही। अब के अगर आई है तो मिसिंग क्या है, जे, तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद बच्चों अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इनके कंपोनेंट्स को, तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। अगर आई है तो इसका होगा रिवर्स, माइनस के माइनस आई माइनस जे। सो ये था बच्चों आज का हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को आगे तक शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।